पढ़िए, शांति से सुनिए। अच्छा, नाम है ठीक है। बताए थे खतियान में जैसे बहुत सारा नाम रहता है तो दूसरे शांति रहिए, शांत रहिए। आप पढ़िए ना, हम बताएंगे जहाँ। हाँ पढ़िए। कुछ टाइटल होता होगा ना कि जब स है वहाँ तो क्या टाइटल हो सकता है? अच्छा, इसी को अगर हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, लेकिन वहाँ नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, उसके नीचे पश्चिम में दक्षिण में पूरब में बीगन महतो, दक्षिण में पूरब में पश्चिम में। अच्छा, जो 212 के नीचे क्या लिखा है? 212 के नीचे जो अक्षर लिखा है वो क्या लिखा है? हाँ, पुरानी कियारी लिखा है। अच्छा, 229 में 229 में जो नीचे जो शब्द है क्या लिखा है? बरका अहरा, बरका अहरा, अहरा अहरा होता है ना। अब जिस चीज का रास्ता उसका मतलब। उत्तर में गजाधर महतो, दक्षिण में पूरब में, पश्चिम में पिंड। अच्छा, अभी बताइए उसके नीचे कितना लिखा है? 232 के शब्द बताइए। बरका अहरा, उत्तर में
दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। अब तो सब लोग मिल के पढ़ ले रहे हैं। इसमें बोलिए ना, कोशिश कीजिए। हाँ, गोकुल महतो। नीचे करके जूम कीजिए उसको, नीचे थोड़ा सा करके जूम कीजिए। कौन बोला है? सोहराई गो। उसी तरह से 121 के उत्तर में, अरे तो राती कदीमा है तो पाही होगा, इतना तो कंफर्म है। पहले का है, दूसरा पढ़ना शुरू करके पढ़ना पे दक्षिण में क्या है? कौन को? ललन। कहाँ वृक्ष सिंह दिख रहा है जी आप लोग को? नथुन कोयरी। दक्षिण में, अभी हम दक्षिण पढ़ा रहे हैं तो फिर वृक्ष सिंह। दक्षिण। पूर्व में क्या है? पूरब में वही नाम है, नथुन कोयरी। अब पश्चिम में वृक्ष सिंह। तो जाइए। देवन महतो। पश्चिम में क्या लिखा है? मनकुआर। क्या बोल रहे हैं? महतो। दक्षिण में, पूरब में। सेकंड पेज निकालिए, 18 खाता नंबर, सेकंड पेज में नाम पढ़ाना है। पेशराम मंगल महतो। कौन? साकिंदे बहिष्य बराबर। बिगन महतो व मोछू महतो, पेशरान मंगल महतो, कौम कोयरी, साकिंदे बहिष्य बराबर। इसमें ये बताइए सर्वे नंबर कितना है? क्या लिखा है उसमें नीचे में? उत्तर में क्या लिखा है? दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। ठीक। उसके नीचे, उसके नीचे पूरब में, पश्चिम में डी। क्या लिख? कलम पढ़े थे ना? हाँ, अब तो हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम कुछ और बोल रहे हैं क्या? वही ना बोल रहे हैं, तो फिर काहे बार बार बोल रहे हैं? अगर गलती लग रहा है तो बताइए क्या हो सकता है? क्या अ लग रहा है? क्या अ? हाँ, दूसरा स, तीसरा ती, कि वो भी अ? क्या लग रहा है? वो भी अ लग रहा है क्या? चौथा री।
मिस्त्री, वल का मतलब, अच्छा फिर उसके बाद देखिए कौम, कौम में क्या लिखा है, कोई कि बढ़ई, इसलिए ना मिस्त्री लिखा है उसमें, बढ़ई मिस्त्री। गांव से पहले पढ़िए, कोचगांव, अच्छा कोचगांव, परगन्ने, समाहे, उसके बाद इलाके थाना, इलाके थाना वारसलीगंज, हाँ वारसलीगंज। सब डिवीजन वो सब रजिस्ट्री क्या है, नवादा, काश्तकारी, फिर नाम कुंवरी लिखा है, महमा कुंवरी, जौजे ठाकुर, ठाकुर नाइन की तरह ऐसे ठाकुर, मतफा, उसके बाद कौन, ठाकुर जैसे है इसमें नाइन, साकिब, मौजा, कोचगांव, परगन्ने, समा है, ठीक है, इलाके थाना वारसलीगंज, उसके बाद सब डिवीजन वो सब रजिस्ट्री नवादा, जिला गया, पेशेदार नामका, नाम का, ठीक है। फिर पढ़िए मामा, महिमा कुंवरी से फिर से पढ़िए मामा, वो सब रजिस्ट्री नवादा, जिला गया, पेशेदार नाम का। कोई गिफ्ट देता है, कोई 150 रुपया के, उसके बाद 150 रुपया के निस्फ, कितना है, महवारी, ठीक है। सूदी सूद 1 रुपये, मवाजी कितना है, होगा तो इस प्रकार से होगा, तो 106 अगर होगा तो इस तरह से लिखा रहेगा कि इस तरह से लिखा रहेगा, ऐसे कहाँ ऐसे डिसमिल उसमें लिखा रहता है। हम जमीन काहे बेच रहे हैं, किस कारण, कहानी सब में लिखा होता है कि लड़की की शादी है या खर्च है, कर्ज लिए थे। उसके बाद अगर हमारा इस संपत्ति मौरूसी है तो उसमें लिखा होता है कि विक्रेता की ये मौरूसी संपत्ति है जिस पर वो काबिज दाखिल चला आता है। अगर खरीदा है तो लिखता है कि विक्रेता ने इसको बनाम फलाने सिंह से खरीदा है जिसका बुक नंबर, डीड नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, रजिस्ट्री ईयर इतना है, इतना चीज़ लिखा होता है कि अगर हमने खरीदा है तो भाई किससे खरीदा है तो उसका हम बता दिए, ताकि आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो आप खरीदे हैं तो कह के जाइए उससे भी मांग के लाइए पेपर, जो जिससे आप खरीदे हैं। तो वो पेपर जिससे हमने खरीदा है मेरे ही पास न रहेगा, आपके पास तो नहीं चल जाएगा। जो बुक नंबर हम बता रहे हैं कि फलाने सिंह से खरीदे, तो जब दाखिल खारिज करने जाइएगा, हमने बेच दिया, आप जाइएगा कराने तो कहेगा कि ठीक है ये खरीदे हैं ना, तो इनका पेपर मांग के लाइए, तो फिर हम जिससे खरीदे हैं वो भी देंगे। और उसमें बुक नंबर, डीड नंबर क्यों दर्शा दिया जाता है? मान लीजिए आसानी हो, कैसे आसानी, किस चीज़ के लिए आसानी?
इस कागज़ के थ्रू लिखा है। मान लीजिए हम चीटिंग तो नहीं किए हैं, अगर हो सकता है कभी जांच हुआ तो हम उसमें लिखे हैं ना भाई बुक नंबर क्यों रहता है कागज़ के अंदर? बुक नंबर, डीड नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, बाइंडिंग नंबर, रजिस्ट्री ईयर क्यों रहता है? क्यों किस लिए रहता है? कभी हम गए, मान लीजिए कि हमारा दस्तावेज भुला गया, बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं, कभी भुला गया या आग लग गया या फट गया, चोरी हो गया, तो बुक नंबर इसलिए रहता है कि ये चीज़ जहाँ हमने रजिस्ट्री कराया है इसका ओरिजिनल कॉपी वहाँ रहता है, जेरोक्स उसका जो हम लोग खरीदते हैं अपना स्टाम्प उस पर लिख के हम लोग को मिल जाता है। और सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाए तो भाई किसी चीज़ का, अब हमको ये मिला यहाँ से प्रमाण पत्र, तो इस पर एक नंबर मिलेगा ना, एगो हमारे पास रह जाएगा, एगो सर रख लेंगे। तो कभी होगा कि आप कैसे कह रहे हैं कि आप यहाँ ट्रेनिंग दिए हैं, कुछ प्रूफ लाइए, तो हम कहेंगे कि नहीं हम तो भुला गया, मेरा पेपर ही भुला गया, तो कुछ याद होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे ना कि लेटर नंबर, उसमें एगो नंबर दिया था जिसका 5 नंबर था, जाइए गया में खोजवा लीजिए, हम जहाँ पढ़ाए थे वहाँ नाजिर बाबू 5 नंबर पत्रांक रखे होंगे, क्यों किसको दिए थे, किस काम के लिए दिए थे, तो निकलेगा भाई कि तो प्रमाण पत्र वकार अहमद को मिला था। तो वही चीज़ उसमें दिया रहता है, बुक नंबर, डीड नंबर। भुला गया, मान लीजिए कि फट गया, हमको नाम नहीं मालूम है, तो हमको बुक नंबर, डीड नंबर मालूम है, तो हम जाएंगे वहाँ बताएंगे कि हम इस जगह से रजिस्ट्री कराए थे, फलाने आदमी से खरीदे थे। अब खाली आप बुक नंबर, डीड नंबर बता दीजिएगा, तब आपको नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। डीड नंबर यानी दस्तावेज नंबर हो गया, बुक नंबर किस बुक में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में, इतना आप बताइएगा, पेज बताइएगा, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। आपको वहाँ पूछेगा भी नहीं कि आप किससे खरीदे थे, जरा नाम बताइए, कौन बेचा था नाम बताइए, नहीं, बुक नंबर, डीड नंबर बताइएगा, उसका जेरोक्स निकाल के आपको दे देगा, यही दस्तावेज है, सेम टू सेम, हाँ ये तो यही था, खाता वही रहेगा, नाम वही रहेगा। इसलिए वो बता रहा है कि हमने खरीदा है, मौरूसी संपत्ति नहीं। तो खरीदगी बजरिए केवाला जिसका सर्वे नंबर वो वगैरह, जिसका सर्वे नंबर वगैरह हसब जैल के दर है, ठीक है, वाके मौजा कोचगांव। उसके बाद ब जमींदारी बाबू, ब जमींदारी बाबू क्या है वो, वहां पे की है, कल बताए थे, कृष्ण, कृष्ण। उसके बाद वल्लभ, उसके बाद नारायण सिंह साहेब, बाबू कृष्ण वल्लभ प्रसाद नारायण सिंह साहेब। उसके बाद क्या लिखा है, मालिक। अब मालिक में कोई जगह रानी बिघा में इनका अलमासा स्टेट होगा, हाल मुकाम, अभी दूसरी जगह रहते थे तो इनका हाल मुकाम है ना। तो बाबू कृष्ण वल्लभ प्रसाद नारायण सिंह साहेब, मालिक, अहल मासा स्टेट, रानी बिघा, हाल मुकाम, रंग बहादुर रोड, गया। उसके बाद वो क्या है, ठीक है, सै तमलीग नामा का सर्वे नंबर, सै तमलीग नामा का सर्वे नंबर वगैरह। उसके बाद अब उसका खाता प्लॉट बता रहा है, तो नाम महाल किस गांव, कित्ता में क्या लिखा है, ऊ फिर सा फिर री, उसरी। अच्छा, अब इसका खाता नंबर पढ़िए, खाता नंबर 214, अब प्लॉट नंबर, डिसमिल 106, 10 डिसमिल। अच्छा, उत्तर में पढ़िए, देखिए सुनिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज, नाम है वो यहाँ तक है, पूरब में जो नाम है वो यहाँ तक है, अब पश्चिम में वो नाम है तो यहाँ तक है। इतना आप लोग कभी खोज पाते हैं? किसको किसको लग रहा है रामनाथ सिंह, राम सा, अब पश्चिम में ये क्या लिखा है बताइए।
हाँ तो इतना नहीं समझ पाए, वैसा ही पढ़ रहे हैं। काशी सिंह। अब हम पढ़ रहे थे, आप लोग कह रहे हाँ हाँ काशी सिंह। अरे कुछ बोलिए, अब मान लीजिए कि हम गलती कह दे कि नहीं पासी सिंह, तो पासी सिंह पढ़िएगा। तो काशी नहीं लग रहा है तो उसको आके हमको बताइए, समझाइए कि क्या होगा, वो काशी नहीं है तो क्या है। एक ही मात्रा लगा हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमको बताइए, हमारा गलती बताइए। हो सकता है हम गलत पढ़े हों, आप कहीं सही पढ़े हों, सीखे हैं तो। हाँ काशी हो सकता है। लिखे हैं नहीं। आधा ₹1 सवा आना है ना, ₹1 3 आना दिख रहा है। आना सवा पढ़ रहे हैं, आना पढ़ रहे हैं, 3 नहीं पढ़ रहे हैं। तो चूं मन मुकीर को जरूरत ₹1 का वास्ते करने कर्जा के जिसका सामान लेने बगैर कर्जा वो लिखने तमसू के चूं मनमुकीर को जरूरत ₹1 का वास्ते करने शादी अपनी लड़की के असद दरकार जर कर्जा दिख रहा है, जिसका सर्वे नंबर वगैरह हसन जैल के दर है। वाके मौजे साहिब मालिक। अब आइए, नाम महाल कौन सा गांव? कुछ गांव। तौजी नंबर 5369। थाना नंबर, खेवट नंबर, कित्ता उसरी, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, डिसमिल, उत्तर ठीक है सोमर महतो। दक्षिण राम सहाय सिंह। पूरब मूरत सिंह। पश्चिम काशी सिंह। मालगुजारी कितना है? ₹1 3.25 आना। उसके बाद सालाना में शेष। यहाँ आप कुछ टाइप कीजिए, लेकिन यही है देवनागरी टाइप करना होगा आपको। देखिए देवनागरी टाइप करेंगे, देखिए क्या दिखा गया। तो इस प्रकार से